हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब ठीक होंगे। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग अच्छे से जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उसका प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम HTML पढ़ रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग और टैग पर बेस्ड है और जो किसी भी एडवांस या प्रोग्रामिंग का बेसिक स्टेप है। जिस तरह हम कंप्यूटर सीखते हैं उसके लिए जानकारी के लिए क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स कंप्यूटर की। इसी तरह जब हम एडवांस कंप्यूटर की तरफ, ये प्रोग्रामिंग की तरफ पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं HTML। तभी हम वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डिज़ाइनिंग और दुनिया भर की वेब एक्सेसिबिलिटी या और दूसरी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो कल मैंने आपसे कहा था किसी हॉस्पिटल, मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल के ऑनर हैं, नहीं सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि कल कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशंस डेवलपमेंट का बिजनेस है और आपको कोई मोबाइल पोर्टल बनाना है या फिर आपको कोई ऐप बनाया है, उसके लिए कोई पोर्टल बनाना है, उस पोर्टल को बनाइए और उसके लिए वेब पेज को डिज़ाइन कीजिए। हम आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, लेकिन हम वेब पेजेस जब तक आपको बनाना नहीं आएगा, जब तक आगे की चीज़ें, हेडिंग्स, लिंक्स, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आप तभी सीखेंगे जब जितना सिखाया अगर उसको सीख जाएंगे। तो बहरहाल आज एक सोचिए कि आप एक हॉस्पिटल के ऑनर हैं और आपके पास आपका एक अपना हॉस्पिटल है और आपने उस हेल्दी स्टेट वेल्दी स्टेट नाम का एक हॉस्पिटल, मान लीजिए सपोज टू कि आपका एक हॉस्पिटल है हेल्दी स्टेट वेल्दी स्टेट। और इस मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, ये अपनी तरफ से बताया है, कोई है नहीं ऐसा, है ना। ये हेल्थ एंड केयर नाम का एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल की आपको वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट्स के लिए बहुत सारे वेब पेज रिक्वायरमेंट है, जिसमें से कि एक आप बना रहे हैं और इसी तरह एक एक करके आपको बहुत से वेब पेज बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए कंटेंट डिसाइड करना है कि आप किस तरह का कंटेंट देंगे। याद रखिएगा, हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हैं आप और उस वेबसाइट्स के लिए बहुत सारे पेजेस लगेंगे, वेब पेजेस, और एक एक पेज पर अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन होगा और एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो अब आप जो भी आपको जिस तरह का कंटेंट बनाना है वो आप उस पहले उस कंटेंट को डिसाइड कर लेंगे और रफली कहीं पे लिख लें, जिससे कि आप भूल ना जाएं। और आपको क्या क्या देना है ये मैं बता देती हूँ जो अब तक पढ़ाया है उसमें, क्योंकि अब आपके करने का वर्क है, मेरे करवाने का तो बहुत कम है, आपके करने का वर्क है। मेरे करवाने का नेक्स्ट वीक से फिर से शुरू होगा। क्या चीज़, जैसे कि मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी तक जो मैंने करवाया अगर आपको वो नहीं आया तो आपको आगे का वर्क भी नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं टैग्स का रिवीजन करवा रही हूँ। आपको ये सोचना है कि या तो आपका हेल्थ केयर नाम का एक हॉस्पिटल है या आपका हेल्दी स्टेट वेल्दी स्टेट नाम का एक हॉस्पिटल है और आपको उस हॉस्पिटल की एक वेबसाइट बनानी है जिसके लिए आप वेब पेज बना रहे हैं। पहला टैग क्या होता है, HTML टैग, लेस HTML ग्रेटर। किससे लगता है लेस, शिफ्ट कॉमा। ग्रेटर किससे लगता है, शिफ्ट डॉट। दूसरा टैग क्या होता है, हेड टैग, लेस हेड ग्रेटर। तीसरा क्या होता है, लेस टाइटल ग्रेटर। चौथा क्या होता है, टाइटल के बाद, टाइटल टैग में टाइटल देने के बाद उसको क्लोज भी करना होता है, लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, और फिर सेकंड नंबर का टैग क्लोज करते हैं, लेस स्लैश हेड ग्रेटर। चौथा क्या होता है, लेस बॉडी ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर आप हटा देंगे, लेस बॉडी स्पेस करेंगे अगर आपको एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो। एट्रीब्यूट अप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि BG कलर कोलन इज इक्वल टू कोलन कोट ओपन, कोट में कलर का नाम, फिर कोट क्लोज। कोट किससे ओपन किससे क्लोज होगा, शिफ्ट एपोस्ट्रोफी से। फिर अगर आपको स्टाइल कलर देना है तो क्या लिखेंगे, स्टाइल कलर कोलन इज इक्वल टू, यानी बराबर का निशान, कोलन, फिर कोट ओपन और कलर का नाम और फिर कोट क्लोज। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सबके जो भी बोल्ड जो भी इटैलिक जो भी अंडरलाइन करेंगे उसको
ओपन टैग करेंगे, फिर जो वो चीज़ लिखेंगे, वो आइटम या वो हेडिंग या जो भी आपको लिखना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसे क्लोज करना होगा। लेस बी ग्रेटर, लेस आई ग्रेटर, लेस यू ग्रेटर, ये ऐसे ही तीनों टैग। और इसी तरह मान लीजिए हमने लास्ट में अंडरलाइन का टैग लगाया, तो सबसे पहले जब हमने जो चीज़ अंडरलाइन की है उस अंडरलाइन के टैग को क्लोज कर देंगे, फिर इटैलिक, फिर बोल्ड, फिर तब बॉडी का ग्रेटर लगाएंगे। पहले लेस बॉडी स्पेस कर देंगे, अगर एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, एट्रीब्यूट अप्लाई करने के बाद तब ग्रेटर लगाएंगे। फिर उसमें जो लाइंस देनी है आपको, इंफॉर्मेशनल लाइंस, तो इंफॉर्मेशन लाइंस के हिसाब से वो कंटेंट दीजिए। आपको कोई हेडिंग देनी है तो लेस H1 ग्रेटर, फिर वो हेडिंग का नाम, फिर उसको क्लोज कर दीजिए लेस स्लैश H1 ग्रेटर। इसी तरह H2, H3, H4, H5, H6 दे सकते हैं, लेकिन हर हेडिंग टैग में जो भी हेडिंग दी जाएगी उसको फिर क्लोज किया जाएगा। जहां आपको लाइन चेंज करने की जरूरत है, क्या देंगे, लेस BR ग्रेटर। जहां आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप बैक स्पेस से कुछ भी कर दें, वो चीज़ वहाँ वो अच्छी नहीं लगेगी, वेबसाइट पे होगा। कोई चीज़ गलत हो गई है तो उस वर्ड को गलत वर्ड हो गया तो सही लिखने के लिए लेस डेल ग्रेटर, और फिर वो सही वाला जो करेक्ट वर्ड है वो लिखेंगे, ये जो करेक्ट नाम है, और फिर लेस स्लैश डेल ग्रेटर, ऐसे इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट दोनों बताई है, तो लेस OL ग्रेटर, फिर लेस UL ग्रेटर, ये तो होगी आपकी अनऑर्डर लिस्ट का टैग, और लेस OL ग्रेटर क्या है, ऑर्डर लिस्ट का। हर बार लिस्ट आइटम के लिए लेस LI ग्रेटर, फिर लिस्ट आइटम लिखेंगे, और बोल्ड करना है तो बोल्ड का भी टैग देंगे, लेस LI ग्रेटर, फिर लेस B ग्रेटर लिस्ट आइटम, और लेस स्लैश B ग्रेटर बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे, और लेस स्लैश LI ग्रेटर। फिर लास्ट में क्या करते हैं, आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट जो भी आपने बनाया, लेकिन आप जब ऑर्डर के बाद अनऑर्डर लिस्ट देंगे तो उसको कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। क्या देते हैं, नेस्टिंग लिस्ट। याद रखना, हर बार आइटम लिस्ट आइटम टैग क्लोज होगा हर लिस्ट आइटम के बाद। फिर लास्ट में लेस स्लैश UL ग्रेटर, फिर लेस स्लैश OL ग्रेटर, ये दोनों अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के टैग क्लोज हो जाएंगे। फिर लास्ट में लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, ये बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में लेस स्लैश HTML ग्रेटर। जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको सेव कीजिए, ट्राई कीजिए, कुछ तो एफर्ट लगाइए, जैसे कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो भूले नहीं। नई चीज़ पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे मंडे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।